हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करें कि अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। और आप यदि यूपीपी में फॉर्म अप्लाई किए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में आप फॉर्म डाल के आप उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना सिलेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं भी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सिपाही के तौर पे काम करूं, तो प्यारे मित्रों इस क्लास को मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। बहुत कम समय में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको मैं रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येक चैप्टर से किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं ये कराने जा रहा हूँ। और आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ एनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कि कैसे आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके टाइप्स को आप समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस लेसन से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100% आप उसको बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एनोलॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी इसको हिंदी में समरूपता कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन लगभग प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जी साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि क्रिकेट का संबंध पिच से है तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, फील्ड, रिंग, कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि क्रिकेट यदि पिच पे खेला जाता है तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है। बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन का संबंध ब्लू बुक से है तो भारत का संबंध किससे होगा? येलो बुक से, ग्रीन बुक से, ग्रे बुक से या वाइट पेपर से। यह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के आप तरीकों को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे होंगे कि देश की राजधानी दे देगा और उससे क्वेश्चन बना देगा। कई बार देश के खेल से क्वेश्चन बना देगा, उसके राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय जो भी चीज़ें हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको बना सकता है और उसको आपको समझना होगा। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ब्रिटेन में सारे जो भी सरकारी कार्य होते हैं वो ब्लू पेपर पे होते हैं। तो भारत में आप जानते हैं, आप तो भारत में रहने वाले हैं, तो भारत में जानते होंगे कि किस पेपर पे सारे कार्य होते हैं। ये कार्य भारत में वाइट पेपर पे होते हैं। तो यानी भारत का संबंध किससे है? वाइट पेपर से है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं कि हरित क्रांति का यदि संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप देखेंगे जो भी क्रांति आप देखेंगे, पढ़ेंगे, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सारे क्रांति पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि यह क्रांति का किस चीज़ से संबंध रहा है। जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, किसी चीज़ के उत्पादन में वृद्धि किया गया है। तो यहाँ है हरित क्रांति जब आया तो खाद्यान्न के उत्पादन को लेकर के इसी समय जो है आपके आधुनिक बीजों का और रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि खाद्यान्न उत्पादन बहुत बढ़ा। तो इसी प्रकार से नीली क्रांति आई तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है प्यारे मित्रों मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन से। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अधम का उत्तम, यदि अधम का संबंध उत्तम से है तो अनुलोम का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं अधम शब्द का विपरीत होता है उत्तम। अधम का मतलब होता है नीच, यानी अधम का विपरीत है उत्तम। तो आप अनुलोम का विपरीत खोजेंगे तो क्या मिलेगा? विघटन, अवनति, प्रतिलोम, पारदर्शी। आंसर होगा प्रतिलोम। आंसर होगा प्रतिलोम। ऐसे ही आप देखेंगे 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि सिस्मोमीटर का संबंध यदि भूकंप से है तो लैक्टोमीटर का संबंध किस चीज़ से होगा? तो आप देखते हैं सिस्मोमीटर का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में की जाती है। तो इसी प्रकार से लैक्टोमीटर का उपयोग किस चीज़ के जानकारी के लिए किया जाता है या किस चीज़ के अध्ययन के लिए किया जाता है?
तो आप जानते हैं कि लैक्टोमीटर का उपयोग हम दूध की शुद्धता जानने के लिए करते हैं कि दूध की शुद्धता कितनी है, इसके लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब यहाँ से देखेंगे प्यारे साथियों, ये तो कुछ शब्द से संबंधित था। अब कुछ मैथ से संबंधित क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा एनोलॉजी का कि कैसे इसके क्वेश्चन को किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ये 6 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये मैथ से संबंधित है, और आप मैथ से संबंधित एनोलॉजी का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। ये दिया है 20 का संबंध यदि 11 से है तो 102 का संबंध किससे होगा, 49 से, 52 से, 61 से या 85 से। तो आपको इसके लिए करना क्या है, देखिए हर एंगल से आपको सोचना होता है कि वह जोड़ा है कि घटाया है कि गुणा किया है कि भाग किया है कि वर्ग किया है कि वर्गमूल निकाला है। आपको हर एंगल से सोचना होता है, यही रीजनिंग है प्यारे साथियों। आपके दिमाग का टेस्ट किया जाता है। ये देखेंगे 20 का आधा यदि हम कर दें 20/2 कर दें तो कितना होगा 10, और 10 में यदि 1 जोड़ दें तो कितना होगा 11, ये आया। इसी प्रकार से यदि हम 102 का आधा कर दें तो कितना होगा 51 हो गया, अब प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया 52। यानी आंसर में आपका दिया हुआ यदि विकल्प 52 तो आप 52 को सही कर सकते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 6 का संबंध यदि 34 से है तो 9 का संबंध किससे होगा। यदि 6 का संबंध 34 से है तो 9 का संबंध किससे होगा। अब इसके लिए भी आपको करना क्या होता है, आप देखेंगे दो तरह से आप सोच सकते हैं। 6 × 35 4 × 34, तो ऐसे ही आप देखेंगे 9 × 5 = 45 4 × 49 है ही नहीं, है ही नहीं। आप देखेंगे 6 × 6 = 36 -2 कर दे तो 34, तो ऐसे ही देखेंगे 9 × 9 = 81 -2 कर दे तो 79, जो कि विकल्प में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप देखेंगे। यानी ये कर दिया है 6 का वर्ग ऋण 2 बराबर 34। ऐसे ही आप करेंगे 9 का वर्ग ऋण 2 तो 81 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा 79। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार मित्रों आप देखते हैं कि किस प्रकार से एनोलॉजी का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप यदि सही से इसको समझते हैं, इसके मेथड को समझते हैं, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा उसको 100% आप करेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ शब्द से ही अभी लिया गया है कि यदि राज्यपाल का संबंध राज्य से है तो राष्ट्रपति का संबंध किससे होगा। जिला से होगा, देश से होगा, संगठन से होगा या विदेश से होगा। आप जानते हैं कि राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त होता है, उसी प्रकार से देश के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। तो आप आंसर नंबर बी इसमें सही करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आम एक फल है तो आलू क्या है, जड़ है, तना है, फल है या फूल है। जड़ है, तना है, फल है या फूल है, आप बताइए। तो आप देखेंगे कि यह क्या है, आपका आलू एक तना है। प्यारे साथियों ये आज का एनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन था। आपको लगभग 9 क्वेश्चन मैंने कराया है। आप इससे संबंधित क्वेश्चन कीजिए। अगले दिन अगले टॉपिक में अगले चैप्टर से लेकर के मैं कुछ क्वेश्चन आऊँगा जिससे आपको समझना होगा, और आप समझते हैं, करते हैं तो मेरा ये दावा है कि एक भी क्वेश्चन इस लेसन से आप नहीं छोड़ेंगे। प्यारे साथियों समय कम है, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, सपने को साकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।